Okay, fine. So question number 11, let's try to understand this question. So a turbine operating under steady state means dm by dt 0, de by dt change in internal energy 0 for control volume. Flow conditions receive m डॉट कितना है 5000 kg स्टीम पर आवर है 1 आवर, राइट। अपन के पास क्या रहता है एम डॉट, वो केजी पर सेकंड में रहता है। तो एक घंटे में कितना सेकंड, एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, दिस विल बी सेकंड। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट 1.3889 किलो जूल पर सेकंड। ये एम डॉट की वैल्यू निकल के आ गई। ओके, द स्टीम इंटर्स द टर्बाइन एट वेलोसिटी ऑफ, तो वेलोसिटी इनलेट की वेलोसिटी है C1 की वैल्यू कितना है 3000 मीटर पर मिनट। वेलोसिटी किस में होती है मीटर पर सेकंड में, डिवाइडेड बाई 60। सो वी विल गेट 300/6 60 50 मीटर पर सेकंड। ओके, एट एलिवेशन ऑफ 5 मीटर, तो Z1 की वैल्यू कितनी है 5 मीटर, एंड स्पेसिफिक इंथैल्पी ऑफ H1 is 2787 kilojoule per kg. It leaves the turbine at velocity of C2 is how much, velocities of 6000 मीटर पर मिनट। तो ये सेकंड में कर दो इसको। सो वी विल गेट 100 मीटर पर सेकंड। ओके, एट एलिवेशन ऑफ 1 मीटर Z2 is how much 1 meter, and specific enthalpy of H2 is 2259 kilojoule per kg. Okay, the heat loss from the turbine to the surrounding is, तो del Q dot क्या होगा, this is Q dot is what, heat transfer rate 16736 किलो जूल पर आवर है ना। तो एक आवर में कितना मिनट 60 मिनट, एक मिनट में कितना सेकेंड 60, तो दिस विल बी सेकेंड, सो दिस विल बी किलो जूल पर सेकेंड। सो वी विल गेट 4.649 वाट किलो जूल पर सेकेंड और किलोवाट, है ना। तो ये सारी वैल्यूज़ अपन को मिल गई। पूछ क्या रहा है, डिटरमाइन द पावर आउटपुट फ्रॉम द टर्बाइन। बस यार और कुछ करना नहीं है, अपन को W की वैल्यू निकालनी है ना। तो ये व्हाट इट इज़ आस्किंग W डॉट, तो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन है यार, जस्ट वही लगानी है। d/dt 0 हो जाएगा, del Q डॉट माइनस del W डॉट प्लस m डॉट 1। ये तो कांस्टेंट है सब में, दोनों, क्योंकि स्टेडी स्टेट में क्या होता है यार, ये हो जाएगा, है ना। dm/dt 0 हो जाता है, dm/dt मास फ्लो रेट ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी gz1 प्लस C1 स्क्वायर बाई 2000 प्लस H1, ओके, माइनस gz2
माइनस C2 स्क्वायर बाई 2000 सॉरी माइनस H2। बस यार सिंपल सा है, सारी वैल्यूज़ आपको दे रखी हैं, H1 H2 सब कुछ दे रखा है। जस्ट ये दे रखा है आपको, कहाँ दे रखा है ये दे रखा है, कहाँ दे रखा है ये Z1 दे रखा है, कहाँ दे रखा है ये MKS में रखना है। Z1 की वैल्यू को किलोमीटर मत रख देना बस, ठीक है, मीटर में रखना है। C1 की वैल्यू कितना दे रखा है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये अपन 1000 से डिवाइड क्यों किए हैं, टू कन्वर्ट द वेलोसिटी जूल इन किलो जूल, क्योंकि सबकी यूनिट किलो जूल में है। H1 भी दे रखा है, सारी वैल्यूज दे रखी हैं। सो पुट ऑल द वैल्यूज एंड गेट द आंसर ऑफ दैट वर्क ट्रांसफ़र, पावर ट्रांसफ़र। सो वी विल गेट 723.4 किलोवाट। सो आंसर या मैच कर लेना, एग्ज़ाम में जिसके आंसर मैच करेंगे उसी को फुल 5 आउट ऑफ 5 मिलेगा, अदरवाइज़ अटेम्प्ट के आपको 2 नंबर मिलेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 11। सो लेट्स अटेम्प्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। आइडियल गैस, ओके, ये तो ये वाला है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 12, ये भी ओपन सिस्टम का है। मैं इसको यहीं पे ही सॉल्व करने का प्रयास करता हूँ। ओके, सो लेट्स ट्राई टू राइट ऑल द वैल्यूज विच इज़ गिवन। एयर enters into a centrifugal blower at a velocity of, अच्छा ब्लोअर क्या रहता है, आप लोगों ने घर में देखा होगा, हेयर ड्रायर के लिए घर में यूज़ होता है, या ठंडी के मौसम में आप अपने कमरे में ब्लोअर जला के बैठे होगे, गरम गरम हवा दे रहा होगा, राइट। सो व्हाट इज़ हैपनिंग हियर यार, यहाँ पे एयर नॉर्मल स्पीड में रहता है, बट एयर जो आपके पास आता है उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है ना। तो यही काम के लिए ब्लोअर रहता है। वेलोसिटी क्यों इंक्रीज़ होती है, बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फैन, ये घूम घूम के वेलोसिटी इंक्रीज़ कर देता है। तो एयर है, सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर एट द वेलोसिटी ऑफ, तो C1 की वैल्यू कितनी है, 35 मीटर पर सेकेंड, with a pressure of 1 bar, P1 is 1 bar, temperature is 180 degrees Celsius, leaves the blower at pressure P2 is 2.2 bar and T2 is 110 degrees Celsius, and velocity is C2 is 95 meter per second. Find the power required to drive the blower if the air flow rate is, तो ये क्या पूछ रहा है यार, डेल डब्ल्यू डॉट पूछ रहा है। ये एयर फ्लो रेट कितना बोल रहा है, एम डॉट की वैल्यू कितनी है, 2.7 kg per minute, to just convert it in kg per second. So 2.7 divided by 60, so you will get 0.045 kg per second। ओके, अब ये पूछ रहा है अपने पास ऐसी कौन सी इक्वेशन है यार जहाँ पे ये यूज़ हो, ये मास फ्लो रेट यूज़ हो रहा है, C1 और C2 यूज़ हो रहा है। ऐसी कौन सी इक्वेशन है अपने पास, अपने पास ऐसी आई थिंक इक्वेशन है, दैट इज़ कॉल्ड SFEE। तो अपन कैसे लिखेंगे, जस्ट सिंपल राइट दैट इक्वेशन, du by dt equals to del q dot minus del w dot minus del w dot plus m dot gz1, यार बैटरी डाउन हो रही है आई थिंक, और gz1 plus c1 square by 2 plus h1, okay, minus gz2
C1²/2 माइनस H2, बस इतना ही आपको लिखना है। अब क्या करना है भाई, उड़ा देना है सबको, ये उड़ जाए भाई। अच्छा देखो यहाँ पे del Q डॉट दिया है क्या क्वेश्चन में कहीं? क्वेश्चन में del Q डॉट दे रखा है क्या? नहीं दे रखा है, उसको ज़ीरो मारो। del W डॉट दिया है, हाँ यही निकालना है। ओके, M डॉट दिया है, यस दे रखा है। कहाँ दे रखा है? ये दे रखा है। Z1 और Z2 के बारे में कुछ बातें हो रही हैं, नहीं हो रही हैं बातें तो हटाओ इन दोनों को। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी ज़ीरो। H1 और H2 कुछ दे रखा है क्या? ओके, H1 एंड H2, देखो ये एयर है। एयर के लिए क्या डिफ़ाइन होगा? एयर के लिए एंथैल्पी mCp/dT डिफ़ाइन होती है, mCp/dT डिफ़ाइन होती है, राइट? तो राइट, सो दिस इज़ व्हाट स्पेसिफिक एंथैल्पी विल बी व्हाट Cp/dT। तो अपन को H1 H2 भी दे रखा है, Cp भी दे रखा है। अच्छा Cp दे रखा है क्या इसका? एयर का Cp आई थिंक आप ध्यान रखना 1.005 किलो जूल पर kg केल्विन रहता है। एग्ज़ाम में अगर आप शायद आई थिंक दिया नहीं है, बट ये वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी। एयर का Cp एंड R की वैल्यू कितनी होती है? 0.287, ठीक है। तो ये वैल्यूज़, ये दो वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्या हो गया? तो आई थिंक जस्ट आपको जो नॉर्मल फॉर्मेट में आप लिख लो। सो वी विल गेट del W इक्वल्स टू m डॉट H2 माइनस H1 प्लस C2² माइनस C1² अपॉन, ये 2000 करेंगे अपन इसको, है ना, क्योंकि ये भी किलो जूल में दिया है, ये भी किलो जूल में दिया है। सो वी हैव टू डू दिस इन डिवाइड बाई 2000, ठीक है। तो अच्छा H1 कैसे निकालेंगे यार? H1 विल बी व्हाट Cp/T1 एंड H2 विल बी व्हाट Cp/T2, ठीक है। जस्ट पुट ऑल द वैल्यूज एंड कैलकुलेट पावर। okay, so you will get 2.99 kilowatt. So this will be the final answer. Okay, fine, let's move ahead. So define and explain heat engine, refrigerator and heat pump with neat sketch. हीट इंजन में क्या होता है? एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होता है जो हायर टेम्परेचर पे होता है, एक थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होता है जो लोअर टेम्परेचर पे होता है। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर का क्या मतलब है कि इससे अगर मैं कितनी भी हीट निकाल लूँ, इस पूरे डोमेन का टेम्परेचर बदलने नहीं वाला है, टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसको आप समंदर से कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। अगर समंदर का पूरा पानी 30 डिग्री सेल्सियस पे है, मैं इससे अगर कुछ हीट निकाल लूँ तब भी पूरे समंदर का टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट हीट इंजन। So this is heat engine. यहाँ से Q1 हीट आती है, Q2 इसको सप्लाई होती है और वर्क अपन को मिलता है, राइट। सो हाउ वी डिफाइन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन? 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 एंड दिस विल बी वर्क अपॉन Q1। दिस इज हीट इंजन। रेफ्रिजरेटर क्या है? रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप ये सेम रहेगा। अच्छा, ये हीट इंजन जो होता है ये किस पे चलता है यार? कार्नोट साइकिल पे चलता है, कार्नोट साइकिल पे चलता है। ओके, कार्नोट साइकिल क्या है? कार्नोट साइकिल आइडियल साइकिल होती है, यहाँ पे एफिशिएंसी 100% होती है, विच इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव। ओके, सो कार्नोट साइकिल इज़ इम्पॉसिबल टू अचीव। यहाँ पे आइसोथर्मल और आइसेंट्रोपिक दोनों साथ साथ हो रहे हैं, तो ये मतलब पॉसिबल नहीं होता। आइसेंट्रोपिक काफ़ी स्लो होता है
दिस इज एडियाबेटिक, इट इज़ फास्ट, तो फास्ट स्लो प्रोसेस ये फिजिबल नहीं होता हकीकत में, सिस्टम निपट जाता है, तो दिस कॉर्नर साइकिल इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। अच्छा, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर हीट पंप कैसे डिफाइन करते हैं, दस की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी आपको, TL TH Q2 Q1, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, Q1 Q2, या जो भी नाम आपको रखना रख सकते हो। यहाँ पे जो था Q2 Q1, सो फर्स्ट राइट द एनर्जी बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस इज, तो Q1 इक्वल्स टू Q2 प्लस W है ना, फिर COP ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होगा, डिज़ायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क डन ऑन द सिस्टम, एंड COP ऑफ हीट पंप क्या होगा, हीट पंप पे अपना टारगेट क्या होता है कि जैसे आप ब्लोअर के सामने बैठे हो, आप TH क्या है, आपका कमरा है, आपको कितनी हीट मिल रही है, दैट विल बी व्हाट डिज़ायर्ड इफेक्ट, सो दिस विल बी व्हाट Q1 अपॉन W. Okay, fine, so let's move ahead. So I think this is the last question which we have to discuss. Okay, so let's try to read this और धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं इसको. An ideal gas of 20 bar, आइडियल गैस है, इसका मतलब क्या होगा यार, PV इक्वल्स टू MRT लगने वाला है इसमें. गैस ऑफ प्रेशर ऑफ 20 बार, P1 इज़ 20 बार and 20 bar V1 is 0.142 meter cube and T1 is 337 degrees Celsius. Expands according to law PV equals to constant. अच्छा ठीक है, ये एक्सपेंशन हो रहा है यार, तो क्या होना चाहिए, देखो एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम तो पहली चीज़ इंक्रीज़ होगा. अकॉर्डिंग टू लॉ PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो ये कौन सा एक रिलेशन होता है यार, PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, PV इक्वल्स टू अगर मैं बोलूँ कांस्टेंट है तो इसका क्या मतलब, ये तो दो कांस्टेंट रहता ही है, इट मीन्स टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, मीन्स आइसोथर्मल रहेगा, आइसोथर्मल अपन ड्रॉ करेंगे, और ये बोला एक्सपेंशन हो रहा है यार, है ना, तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा तो कैसा होगा, ये ऐसे कुछ मूव करेगा, कांस्टेंट टू 6 टाइम ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, तो अगर यहाँ पे ये V1 है तो ये 6 V1 हो जाएगा. ये मैं रफ़ ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपको भी रफ़ ड्रॉ करना रहेगा अपने कॉपी में. आप पीछे अपने ड्रॉ करके देख लेना पहले, उसके बाद अपने जहाँ पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करिएगा इसको. द गैस इज़ फर्दर कूल टू 30 डिग्री सेल्सियस. अच्छा देखो, ये 1 से 2 ये हो गया, अब बोल रहा है कि 30 डिग्री, द गैस इज़ फर्दर कूल. अच्छा, यहाँ से यहाँ पूरा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, कूल टू 30 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू लॉ PV की पावर इनफाइनाइट इज कांस्टेंट. ओके, सो PV की पावर इनफाइनाइट इज कांस्टेंट. फाइन. अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, PV की पावर 1/0 लिख सकते हैं, राइट, इज कांस्टेंट. ओके, ठीक है, इसको अपन इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं. अच्छा, मान लो मैं PV की पावर 1/n लिख देता हूँ. फाइन, ठीक है, क्या करो कि पूरे की पावर n ले लो, तो ये क्या होगा, P की पावर n इंटू V की पावर 1 इक्वल्स टू और कांस्टेंट, तो ये C1 आ जाएगा, अंदर कांस्टेंट आ जाएगा. अब क्या रखना है, पुट n इक्वल्स टू 0 हियर, सो वी विल गेट V इक्वल्स टू C, है ना.
तो अब क्या हो रहा है, गैस इज़ फर्दर कूल टू 30 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से फिर ये कूलिंग होगी, है ना। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है 30 डिग्री सेल्सियस फॉलोइंग द लॉ पीवी की पावर इनफाइनाइट कांस्टेंट। तो वो ये लॉ फॉलो करके अपन को कूलिंग करनी है। अब अपने पास दो ऑप्शन है, या तो ऊपर चला जाए ग्राफ, या तो भाई नीचे चला आए ग्राफ। अब खुद सोच लो यार, खुद सोचो कि किधर जाने पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा। ऊपर जाने पे टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अपन प्रेशर और ये जाता रहेगा तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा, राइट। नीचे करेंगे तो टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा, क्योंकि अपन हायर आइसोथर्म से लोअर आइसोथर्म जाएंगे, राइट। टेम्परेचर नीचे डिक्रीज़ होगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। Find the net work done and heat transfer during the complete cycle. Also calculate the thermal efficiency of the cycle. Plot the cycle on PV and TS diagram. Okay. तो ये है ना। फिर 2 तक आया, 2 से 3 तक आएगा। अच्छा, 3 से 1 कैसे जा रहा है, उसके बारे में कुछ जिक्र किया है क्या इसने? An ideal cycle of 20 bar इतना expanded according to इतना 6 times to initial values. The gas is further cooled to the unit according to law PV की power infinite constant. Okay, finally gas is compressed back to initial condition according to law PV की power gamma constant. Okay भाई, sorry guys, sorry. तो ये फिर यहाँ से यहाँ तक ये एडियाबेटिकली कंप्रेस होगा, है ना। मैंने ये बताया था आपको कि एडियाबेटिक कर्व्स ट्रेवल्स बिटवीन 2 आइसोथर्म। तो ये अगर दो आइसोथर्म हमेशा पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, तो एडियाबेटिक कर्व कैसे होगा यार? ये हमेशा मतलब इनके दो के बीच में ट्रेवल करता है, ठीक है। तो दिस विल बी व्हाट एडियाबेटिक। तो अपन इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं। पीवी का ग्राफ जो है, लेट्स ड्रॉ इट नाइसली। ठीक है, तो दिस इज़ पी, दिस इज़ वी। 1 से 2 में क्या होगा? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। फिर 2 से 3 क्या हुआ? आइसोकोहरिक व्हाट? ये क्या नाम अच्छा, इस प्रोसेस का नाम क्या होगा भाई? इसका नाम क्या होगा? 1 से 2 में क्या नाम होगा इसका? दिस विल बी व्हाट? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ओके। ये क्या होगा? आइसोकोहरिक हीट रिजेक्शन, है ना। टेम्परेचर यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है तो हीट रिलीज़ होगा यहाँ से 1 से 2, 2 से 3, देन अगेन फ्रॉम 3 to 1 ये ऐसे मूव करेगा। ओके, सो लेट्स ड्रॉ दिस पॉइंट विल बी V1, this point V2, and this pressure is P1. ओके, तो अपन को क्या बोल रहा है? अच्छा, थर्मल इफिशियंसी भी निकालना है इनको क्या क्या चाहिए भाई? W चाहिए, फाइंड द नेट वर्क डन एंड हीट ट्रांसफ़र चाहिए, हीट ट्रांसफ़र ड्यूरिंग द कंप्लीट साइकिल। और क्या चाहिए भाई? इफ़िशियंसी चाहिए इनको पूरी साइकिल की। तो ये 3 चीज़ का कैलकुलेशन करना है अपन को। ओके, अच्छा, एक और इसको टीएस डायग्राम, टीएस कर्व पे भी ड्रॉ करना है। फाइंड, सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ दिस ऑन टीएस कर्व। टीएस कर्व में यार एक चीज़ ध्यान रखना, टीएस कर्व में अपन ने वो इक्वेशन निकाली थी ना, क्या? TDS इक्वल्स टू DH माइनस VDP, ठीक है।
एंड ओके फाइन, आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इक्वेशन और TdS इक्वल्स टू du प्लस PdV। अच्छा, अगर प्रोसेस आइसोकोरिक रहे तो क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, आइसोबेरिक में dP ज़ीरो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा Cp dt, ये क्या होगा Cv dt। तो dt बाई ds for constant pressure what we will get, dt by ds we will get T upon Cp, and dt by ds at constant volume we will get T upon Cv। ठीक है, तो मैंने ये बताया था कि इसको जब अपन Ts पे ड्रॉ करते हैं तो स्लोप किसका ज़्यादा होगा, Cv कम है, इसका स्लोप ज़्यादा होगा। ठीक है, Av मैंने बताया था, Av वॉल्यूम वाला ऊपर रहता है। सो आई थिंक जैसे ऐसे में ध्यान आ गया था ये पॉइंट है, इसलिए मैं इसको यहाँ बता दिया था। शायद इसका कोई यूज़ नहीं लगने वाला है, बट कंसेप्ट क्लियर रखो यार। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको ढेर सारी चीज़ें करेक्ट करनी पड़ती हैं। ओके फाइन। सो 1 से 2 में क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। तो लाइन कैसी होगी भाई, हॉरिजॉन्टल होगी, एक्सपेंशन हो रहा है यहाँ पे। ओके, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ लाइक दिस। 1 से 2 टेम्परेचर कांस्टेंट और एंट्रोपी इंक्रीज़ करेगा यहाँ पे। ओके, TS वाले में 1 से 2 यार, एक इस डायरेक्शन में जा सकता है या इस डायरेक्शन में जा सकता है, 2 यहाँ पे कहीं होगा। बट यहाँ पे देखो 1 से 2 में क्या हो रहा है, आइसोथर्मल हीट एडिशन हो रहा है, और जब जब हीट एडिशन होगा तब तक क्या होगा यार, एंट्रोपी की वैल्यू बढ़ने वाली रहेगी, है ना। सो ये लेफ़्ट में नहीं जाएगा, ये किधर जाएगा, राइट में जाएगा। तो एंट्रोपी 1 से 2, ये 1 से 2 यहाँ गई, फिर 2 से 3 क्या होगा, 2 से 3 वॉल्यूम कांस्टेंट है ना, और टेम्परेचर क्या हो रहा है, देखो डिक्रीज़ कर रहा है। तो ये तो क्लियर है कि ये नीचे आएगा, ठीक है भाई। बट वॉल्यूम कांस्टेंट है तो अपन को सोचना पड़ेगा। वो कैसे सोचना पड़ेगा, ये इक्वेशन लगेगी अपन को जो मैंने बता रहा था अभी, TdS इक्वल्स टू du प्लस PdV। आइसोकोरिक के लिए dV ज़ीरो होगा, एंड दिस विल बी mCv dt, दिस इज TdS। तो मैं अगर dt बाई ds निकालूँ, सो दिस विल बी T अपॉन mCv, है ना। तो ये देखो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए dt बाई ds क्या है, लीनियर फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है। तो अगर मैं टेम्परेचर कम करूँगा तो आई थिंक आप इसको देख सकते हो, y इक्वल्स टू mx टाइप की लाइन है, राइट। इट विल पास थ्रू व्हाट, ओरिजिन। तो अगर मैं यहाँ से ऐसे टेस्ट करूँ तो ये 2 से 3 ये मूव करेगा इस साइड, किस साइड, बैक साइड मूव करेगा, है ना। और टेम्परेचर अगर कम होगा, T1 इतना है, T2 से, फिर T2 से T3 डिपेंडिंग ऑन द, ये T3 टेम्परेचर ये यहाँ तक मूव करेगा। ओके, और फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद देखो ये एडियाबेटिक है, PV की पावर गामा, एडियाबेटिक ये एडियाबेटिक कर्व फॉलो कर रहा है, राइट। सो एडियाबेटिक और रिवर्सिबल है ही प्रोसेस। सो आई थिंक फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, 1 से 2, 2 से 3, दो से 3, ओके, फिर 3 से 1 क्या होगा, ये अपना शांति से आइसेंट्रोपिकली 1 पे आ जाएगा। तो ये है तुम्हारा PV टू TS कन्वर्ज़न। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नाउ लेट्स मूव अहेड।
ओके फाइन, सो फाइंड द नेट वर्क डन। ओके फाइन, अब नेट वर्क डन अपन को कैसे निकालना है यार? सिंपल, अपन जो भी प्रोसेस है अपन उसको देखेंगे और फिर अपन सारी प्रॉपर्टीज़ कैलकुलेट करते जाएंगे, राइट? नाउ लेट्स अच्छा, इसमें आर की वैल्यू कहीं पे दे रखी है क्या? आई थिंक अपन को एरिया अंडर द कर्व निकालने के लिए एम आर की वैल्यू लगेगी। सो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट आर कैरेक्टरिस्टिक, आर वैल्यू, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट। सो कैन आई यूज़ P1V1 इक्वल्स टू MRT1। ओके, सो P1 की वैल्यू कितनी है? 20 बार। P1 इज़ 20 बार एंड वॉल्यूम इज़ मीटर क्यूब। तो आप इसकी वैल्यू रखिए, P1 को किलो पास्कल में रखना है, तो इट विल बी 20, एक बार इक्वल्स टू 100 किलो पास्कल। तो दिस विल बी 100 इंटू V1 0.142। एम की वैल्यू कितनी है भाई? एम की वैल्यू नहीं पता, लेट्स राइट इट। MRT1 की वैल्यू कितनी है? 337। उसमें 400 ऐड कर, 273 ऐड कर दो इसमें, वी विल गेट 610। सो फ्रॉम हियर वी विल गेट MR इक्वल्स टू 465.57 जूल पर केल्विन। ओके ओके फाइन, सो अपन को ये वैल्यू मिल गई। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट W1 से 2। ओके, W1 से 2 क्या है ये? विच प्रोसेस दिस इज़ आइसोथर्मल प्रोसेस। सो मैं डायरेक्टली वर्डन का फार्मूला लगा रहा हूँ यार यहाँ पे। P1V1 इंटू ln V2 बाई V1। सो पुट ऑल द वैल्यूज़। P1 की वैल्यू कितनी है भाई? 20 बार मीन्स किलो, डिवाइडेड बाई 100 किलो पास्कल। वॉल्यूम को मीटर क्यूब में रखना है। सो दिस विल बी 142 इंटू ln will be 6। so from here we will get 508.86 kilojoule. This is what W12. W21 it will be 0, क्यों? because of isochoric process volume will be 0। अच्छा, W31 कैसा है भाई? एडियाबेटिक प्रोसेस है, राइट? सो इन एडियाबेटिक प्रोसेस हाउ वी कैलकुलेट वर्क डन। सो ये 3 to 1 दिस इज़ एडियाबेटिक प्रोसेस। सो अगर मैं लिखूँ du इक्वल्स टू del Q माइनस del W, है ना, फॉर 3 to 1 के लिए, फॉर प्रोसेस 3 to 1। सो दिस विल बी व्हाट वर्क डन 3 to 1। ये ज़ीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि प्रोसेस एडियाबेटिक है। सो हियर वी विल गेट del W 3 to 1 will be what? del U 3 to 1। so it will be minus times del U means U3 minus U1, है ना? so this will be what? this will be MCV dt। so it will be what? T1 minus T3, है ना? ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो T1 minus T3 आ जाएगा ये। सो नाउ पुट ऑल द वैल्यूज़। एम की वैल्यू अपन को पता है क्या? अच्छा देखो, एम की वैल्यू अभी तक नहीं पता है, क्यों? क्योंकि अपन को सिर्फ एम आर की वैल्यू पता है यहाँ पे, बट एम की वैल्यू नहीं पता। सो व्हाट वी हैव टू डू, जस्ट टेक दिस आइडियल गैस एज एयर एंड टेक आर वैल्यू एज 0.287 एंड पुट इनटू दिस एंड कैलकुलेट द एम वैल्यू, है ना? So from here if you do the calculation we will get m values as
1.622 kg। सो मास की वैल्यू यहाँ से अपन को मिल जाएगी। जस्ट पुट दैट मास हियर इन mCv/dt। ओके, सो अच्छा, CV की वैल्यू फॉर एयर और R की वैल्यू कितना रखना है 0.287, CP की वैल्यू रखना है 1.007। जो CV की वैल्यू आपको खुद मिल जाएगी, CP/CV कर लेना, CP-CV इक्वल्स टू R कर लेना। सो वी विल गेट M की वैल्यू कितना मिली भाई 1.622 इंटू CV कितना हो गया 1.007 इंटू T1 - T3 पता है क्या? T1 पता है अपन को, T3 पता है क्या? T3 नहीं पता है। ओके, V2 पता है क्या? जो V2 इज़ 6 टाइम्स ऑफ V1 है ना। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, तो पहले T3 निकालना पड़ेगा। T3 निकालने के लिए आई थिंक वी हैव टू यूज़ दैट adiabatic equations. From there we will get this value T3 वैल्यू। या तो मैं वो क्या कहते हैं, यहाँ पे रिलेशन लगाऊं, ओके, या मैं यहाँ से भी रिलेशन लगा सकता हूँ। यहाँ से कैसे होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है यार, है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है। सो वी नो PV इक्वल्स टू MRT, राइट। तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा P2 बाई T2 इक्वल्स टू P3/T3, राइट। तो यहाँ पे P2 पता है क्या अपन को, ओके फाइन। सो P2 अपन को नहीं पता है, T2 पता है क्या? T2 पता है, यस, T2 इक्वल्स टू T1 हो जाएगा। T3 पता है क्या? T3 हियर, T3 आई थिंक इन्होंने दे रखा है क्वेश्चन में। T3 इज़ हाउ मच, और 30 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो T3 निकाल लो, ये निकाल लो, फिर अपन को आई थिंक यहाँ से P2 की वैल्यू निकल आएगी, करेक्ट। सो P2 इज स्क्वायर, ओके। यहाँ पे अभी P2 भी अपन को नहीं पता है, राइट। P2 कैसे निकलेगा, आई थिंक वी कैन यूज़ दिस रिलेशन फ्रॉम 1 से 2, P1V1 इक्वल्स टू P2V2। सो फ्रॉम हियर आई थिंक अपन को P1 पता है, V1 और V2 रिलेशन पता है 6 टाइम्स, सो वी विल गेट P2 वैल्यू हियर, ओके। सो आई थिंक फ्रॉम हियर वी विल गेट P3 वैल्यू। सो ऑल वैल्यूज़ वी विल गेट फ्रॉम हियर। और T1 की वैल्यू कितनी है, T1 भी अपन को पता है, आई थिंक 337, and T3 is this much. So I think W31 we can calculate from here, okay. So W31 this value we will get 365.6 kilojoule W31, ओके। सो मैं थोड़ा यार इसको इरेज करता हूँ, काफ़ी भीड़ मच गई है यहाँ पे। ओके, सो अगर अपन लिखें W टोटल विल बी W12 W23 प्लस W31। W12 अपन ने कितना निकाला है यार, आई थिंक आप देख लेना,
we have calculated W12 was 508.86 प्लस ये ज़ीरो हो गया, और W31 just we have calculated here that was 365.6 kilojoule. So we will get here okay. So यहाँ पे W31 is what? This is compression work, right? So we will write it here in negative manner. यहाँ पे अपन इसको negative लिखेंगे, right? This will be negative. So just do the calculation and calculate the net work done. We will get 143.26 kilojoule. This is what work total. Now we have to calculate heat. Okay, heat in different processes. Right now let's try to focus on Q12. Q12 is what? Q12 आइसोथर्मल प्रोसेस है ना। तो अगर मैं आइसोथर्मल के लिए वो लिखूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सो वी राइट डी यू इक्वल्स टू डेल क्यू माइनस डेल डब्लू। तो आइसोथर्मल में ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा, तो डेल क्यू 1 से 2 विल बी इक्वल्स टू वर्क डन। दिस विल बी 508.86 किलो जूल। Q12 हो गया। फिर नाउ लेट्स कैलकुलेट डेल क्यू 2 से 3। 2 से 3 में क्या होगा भाई? अब यहाँ पे लेट्स राइट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये ज़ीरो हो जाएगा तो डेल क्यू की वैल्यू कितनी आएगी? फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस वी विल गेट डी यू, दिस विल बी हाउ मच? फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस फॉर प्रोसेस 2 to 3 we will get mcv डेल्टा टी T3 माइनस T2 है ना। तो m की वैल्यू अपन निकाल लिया था ऊपर, आई थिंक ये निकाला था। cv की वैल्यू भी पता है अपन को, T3 भी पता है अपन को, एंड T2 भी पता है अपन को, T2 भी पता है अपन को। तो जस्ट वी कैन गेट दिस वैल्यू। Okay, so here we will get m is 1.622, so multiply by 303 minus 610. Okay, so from here we will get minus 365.6 kilojoule. Okay, so this is what Q23 and Q321. Q31 this will be equals to 0. Okay, because of it is a adiabatic process है ना। So now just add all the heat Q net will be what? Q12 plus Q2331. Okay, so Q12 was 508.86 and this will be minus 360.56. So from here we will get 143.26 kilojoule. Okay, so if you see that this total Q net is equals to वर्क नेट, टोटल वर्क नेट है ना। ये क्यों आ रहा है भाई? टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू टोटल हीट ट्रांसफ़र। ये क्यों आ रहा है? क्योंकि ये साइकिल है, और साइकिल में क्या होगा? डेल यू ज़ीरो हो जाएगा, तो इस केस में क्या होगा? डेल क्यू इक्वल्स टू डेल डब्ल्यू आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक लास्ट पॉइंट इसमें बचा है।
efficiency of the cycle. So how we'll define efficiency? We define efficiency as W net upon Q in ना, तो Q in यहाँ पे कहाँ कहाँ हो रहा है? So it will be what this, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा दोस्त? यहाँ से हीट रिजेक्शन होगा और यहाँ से तो कुछ नहीं होगा। तो W net is how much? 143.26. The Q in will be 508.86. So just do this calculation. We will get 0.2815. Efficiency will be around 28.15%. Okay. So this is all for assignment number 1. अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना। कहीं कोई डाउट रहेगा तो देन लेट मी नो, ठीक है। और अदरवाइज़ और ज़्यादा अगर दिक्कत रहे तो मेरे को कॉल करना, आई विल एक्सप्लेन। और अगर आपको आंसर मैच करना रहे, जस्ट कॉपी दिस क्वेश्चन एंड पुट ऑन ChatGPT, यू विल गेट द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। मैंने आपको अप्रोच बता दी है कैसे कैसे करना है, राइट। बाकी अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो, समझो, फिर इसका अप्रोच कैसे रखना है यार। कोई भी क्वेश्चन है उसको समझो और सोचो कि उसको PV डायग्राम पे कैसे बनाएंगे, है ना। और जैसे ही आप PV डायग्राम पे आप उसका ग्राफ बना लोगे, वहीं से क्वेश्चन यार निपट जाएगा आपका। तो फिजिक्स को समझिए, PV डायग्राम पे बनाइए और बाकी जो इक्वेशंस हैं उसको अप्लाई करिए यार, यही इसका मूल मंत्र है। सो ओके, गुड लक, विश यू ऑल द बेस्ट।